नमस्कार। मैं एससी शर्मा हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में कीप योर बॉडी फिट बाय सुजोक, यानी सुजोक द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रखें। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे यथा पिंडे तथा हस्ते, यानी जिस तरह ब्रह्मांड है उस तरह हमारा शरीर है, जिस तरह हमारा शरीर है उस तरह हमारे हाथ हैं। यानी आवर हैंड इज अ कंट्रोल रूम ऑफ आवर बॉडी। यानी का मतलब सुजोक का मतलब, सु का मतलब हाथ और जोक का मतलब पैर। यानी हमारा पूरा शरीर हमारे हाथ में एक तुलना की जा सकती है। यानी हाथ में पूरे शरीर को हम ट्रीटमेंट देने के लिए हाथों का उपयोग भी कर सकते हैं। हमारे शरीर में सबसे पहले हमारा ऊपर का पोर्शन आता है, ये हेड रीजन या फेस रीजन आता है। हमारे हाथ में ये फेस रीजन यहाँ से यहाँ तक है, ये फेस रीजन है पूरा। यानी सारा ये हेड ऊपर है, उसके बाद आंखें हैं, उसके बाद नाक है। नाक सबसे उभरा हुआ पोर्शन नाक है, इसमें सबसे उभरा हुआ पोर्शन नाक है। उसके बाद मुंह है, उसके बाद इधर में साइड में एक कान है और एक साइड में कान यहाँ पर है। यानी फेस हमारा पूरा यहाँ पर दूसरा है। उसके बाद आता है, इसके नीचे आता है गला, यानी इसमें गला आता है। गला हमारे यहाँ पर, ये सेकंड फ्लेंज में पूरा गला है हमारा। गले के नीचे हमारा आता है, ये मेन बॉडी है। मेन बॉडी में हमारा चेस्ट रीजन आता है। चेस्ट रीजन में यहाँ पर और यहाँ पर हमारे लंग्स एरिया है, लंग्स है। यानी एक लंग यहाँ पर है और एक लंग्स यहाँ पर है। उसके नीचे बीचों बीच हमारा हार्ट है, यहाँ पर हमारा हार्ट रीजन है। उसके बाद हमें हाथ को इस तरह करना, नीचे की तरफ करना है। नीचे की तरफ करेंगे, उसके बाद देखेंगे हम लोग कि हमारा ये जो स्टमक है वो स्टमक यहाँ पर है, यहाँ बीचों बीच हमारा स्टमक है। ये स्टमक है हमारा, स्टमक में, और इसमें राइट साइड में यहाँ पर हमारा लिवर है। लिवर के साथ साथ ही हमारा गॉल ब्लैडर भी है। ये लिवर है, ट्रायंगल शेप में है, लिवर है। उसके बाद इस तरह के हमारे लेफ्ट साइड में हमारा स्प्लीन है। और स्प्लीन के नीचे यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू होती है, ऐसे गई, उसके बाद नीचे जाके और इस तरफ बाहर हो गई। ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। इसके बीचों बीच हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। और ये हमारे सारे सेक्सुअल रीजन्स जो होता है वो हमारा ये है। लेडीज में ओवरी यहाँ पर है, यूट्रस यहाँ पर है। उसके बाद आदमियों में यहाँ पर टेस्टिस है, और ये सारा एरिया ये सेक्सुअल एरिया है इस तरह। और उसके बाद हमारे ये जो बीच में होते हैं दो पैर होते हैं, ये हमारे दोनों पैर हैं। और साइड में हाथ होते हैं, पैर लंबे होते हैं और साइड में हमारे हाथ हैं। तो पैर लंबे हैं और हाथ हमारे छोटे, ये हाथ है, ये हाथ है। तो इस तरह हम बॉडी में देखें तो ये ऊपर का पोर्शन यहाँ पर है, फिर हम ऐसे करेंगे, ये पूरा ट्रंक पोर्शन है, दोनों लेग्स हैं और ये लेग्स हैं। पीछे की ओर देखा जाए तो पीछे की ओर हमारे ये लेग्स के पोर्शन है, बैक साइड पोर्शन है। हमारा पीछे का पोर्शन डार्क है, शरीर में जैसे डार्क होता है, पीछे में हाथ है। ये 3 जॉइंट्स होते हैं, पैरों में 3 जॉइंट्स हैं और हाथों में भी 3 जॉइंट्स होते हैं। इस तरह 3 जॉइंट्स हैं, हाथों में 3 जॉइंट्स हैं। ये हमारा दोनों पैरों के बीच में स्पाइन जाती है, तो ये हमारी स्पाइन है, बीचों बीच स्पाइन है हमारी। ये स्पाइन गई हमारी, यहाँ तक पूरी ऊपर जाएगी स्पाइन। उसके बाद हमारा जो ऊपर का पोर्शन है स्पाइन का वो सर्वाइकल कहलाता है। तो ये हमारा वो नेक के पीछे ये हमारा सर्वाइकल रीजन में है। यहाँ पर C1 है, यहाँ पर C1 है, यहाँ पर C7 है। ये बीच में हमारे सर्वाइकल C1 to C7 सारे पॉइंट्स हैं। हेड रीजन का बैक साइड यहाँ पर है, ये वाला बैक साइड है हमारा हेड रीजन का। और इस तरह हमारे पूरे शरीर में किडनी भी हमारी यहाँ पर है, एक किडनी यहाँ पर है और एक किडनी यहाँ पर है। ये तो हमारा शरीर का हो गया। अब हमें किस तरह वो ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहले फेस का हम ट्रीटमेंट जाने। फेस में हमें सबसे पहले मसाज करना है, फेस का करना है, क्योंकि फेस में सबसे पहले फोरहेड है, फेस में फोरहेड है। उसके बाद फेस के लिए हमें करना क्या है, कोई भी घर में अगर क्रीम है, फेस की क्रीम है, इस तरह मसाज कीजिए, नीचे से ऊपर की तरफ मसाज कीजिए। ये मसाज करना है। इससे मसाज करने से होगा क्या, फेस के ऊपर जितने भी पिंपल्स हैं, जितने रिंकल्स हैं, जितनी झुर्रियाँ हैं, वो सारे में आप देखेंगे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है और वो धीरे धीरे करके
कम होती जा रही हैं। तो इस तरह आपको मसाज करना है पूरे फेस में। अगर हेड रीजन में मसाज करना है, हेड रीजन में करिए। उसके बाद इस रीजन में अगर यहाँ पूरा फेस को करना है, पूरा फेस को करिए। फेस को मसाज करेंगे, इससे काफ़ी फायदा होगा। इसमें आईज का मसाज भी हो गया, नोज का, ईयर्स का, टीथ का। इसमें देखिए मुंह भी आ रहा है। अगर मुंह आ रहा है इसमें मुंह भी आ गया। देखिए 2 आंखें यहाँ पर हैं, उसके 2 आंखें यहाँ पर हैं, उसके नीचे उभरा हुआ पोर्शन नाक है, उसके नीचे टीथ है, टीथ रीजन है। तो करना क्या है, टीथ रीजन में अगर दांतों में ही कोई समस्या हो रही है तो उसे करिए। यानी अगर फेस में दांतों में कुछ प्रॉब्लम है, ईयर्स में कुछ प्रॉब्लम है, ईयर्स में कोई प्रॉब्लम है, आंखों में कोई प्रॉब्लम है, आंख में कई बार पेन होने लगता है, बस या आंखों से आंसू नहीं आते या बहुत बार ज़्यादा आते हैं, तो आंखों में अगर कोई समस्या होती है तो यहाँ पर हमें प्रेस करना है, मसाज करना है। उसके बाद नाक की कोई प्रॉब्लम हो, नाक में क्या होता है कि पानी भर जाता है, कई बार फूल जाती है या ना सब प्रॉपरली सांस नहीं ले पाते, तो हमें यहाँ पर मसाज करते रहना है उसको। ये किसी भी हाथ में कर सकते हैं, इस हाथ में भी और इस हाथ में भी कर सकते हैं। उसके बाद जो नीचे मुंह का प्रॉब्लम आया, यानी दांतों की कोई प्रॉब्लम है, मसूड़ों की कोई प्रॉब्लम है, खाने में दिक्कत पड़ रही है, जीभ की टंग की कोई प्रॉब्लम है, तो सारा इसमें कर सकते हैं। या कई बार जॉ लाइन में यहीं पर दर्द हो रहा है, उसके लिए भी यहीं पर आपको वो करना पड़ेगा। मसूड़ों की समस्या होगी तो भी आप कर सकते हैं। क्या क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, क्लॉकवाइज कीजिए, इस तरह घुमाइए, क्लॉकवाइज घुमाइए और दबाइए प्रेशर। एक्यू प्रेशर का मतलब है पुटिंग प्रेशर ऑन एक्यू पॉइंट्स, यानी एक्यू पॉइंट्स में इसमें सब जगह प्रेशर दीजिए, तो आप देखेंगे आपको काफ़ी फायदा हो रहा है। उसके नीचे आता है, ये हमारा नेक का आया था। नेक की कोई समस्या है, यानी नेक में अगर थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, थायराइड है, अगर कोल्ड कफ हो गया है, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है, तो इससे मसाज करना। मसाज इस तरह करना, ऊपर की ओर कोशिश कीजिएगा, ऊपर की ओर मसाज की, नीचे से ऊपर की ओर मसाज कीजिए। इस तरह मसाज करेंगे तो देखेंगे आपको गले की कई प्रॉब्लम्स जो है इसी से सॉल्व हो जाएंगी। ये किस में भी कर सकते हैं, इसमें भी और इसमें भी करिए, आपको कई प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद नीचे आता है, बस यहाँ पर आता है लंग्स रीजन। आजकल लंग्स की बड़ी प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है चारों तरफ। लंग्स की कोई प्रॉब्लम है, कोई अस्थमा का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, किसी को ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, कफ हो रहा है, निमोनिया है, आजकल तो कोविड का चक्कर भी रहा है। तो इसीलिए इसमें दोनों लंग्स में इधर और इधर, ये दोनों इधर और इधर दोनों लंग्स को आप मसाज कीजिए, अच्छी तरह मसाज कीजिए, लेफ्ट लंग को भी और राइट लंग को भी। तो देखोगे आप कि कई जो लंग्स की प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएंगी। इससे प्रेशर देते रहो। यहाँ पर बीचों बीच, लंग्स के बीचों बीच यहाँ पर हार्ट है, तो हार्ट को भी दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए, दबाइए, क्योंकि हार्ट की भी आजकल कई समस्या होती है। हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है, हार्ट ब्लॉकेज होता है, आपके कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो कई बार समस्या आती है। तो आप इस तरह दबाएंगे तो आप देखेंगे हार्ट की प्रॉब्लम में भी काफ़ी फायदा मिल रहा है। उसके नीचे यहाँ पर हमने देखा था, उसके नीचे यहाँ पर स्टमक था, तो स्टमक को भी करिए दीजिए। स्टमक को, वो स्टमक है तो आप याद रखना, जब स्टमक या हम ऑर्गन के बारे में बात करेंगे तो हाथ नीचे की ओर रखना है, नीचे की ओर रखना है। तो इस तरह स्टमक को दबाइए, तो स्टमक की कई प्रॉब्लम्स होती हैं, भोजन पाचन की, वो करें डाइजेस्टिव जूसेस की, वो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। साइड में इसके यहाँ पर लिवर है, राइट साइड में, तो लिवर साइड में, इसी में लिवर साइड के साथ साथ ही गॉल ब्लैडर भी है। इसे आप मसाज करिए, अच्छी तरह से मसाज कीजिए, अच्छी तरह से मसाज कीजिए इसकी, तो लिवर का होगा। इसके दूसरी तरफ ये है स्प्लीन है। स्प्लीन जो है एक तो रेड ब्लड सेल का कब्रगाह है, तो ये स्प्लीन इंपॉर्टेंट है और मुसीबत के टाइम पे यहीं से ब्लड आता है। तो स्प्लीन को करिए, स्प्लीन को अच्छी तरह मसाज करिए, इससे फ़र्क पड़ेगा। उसके नीचे यहाँ से आया, जो मैंने बताया था पहले कि ये आया आपका, यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन आई है, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत को क्या करना है, पहले ऊपर धकेलिए, पहले ऊपर धकेलिए, फिर इधर को करिए, फिर नीचे को करिए, फिर इस तरह करके यहाँ बाहर निकालना है। इस तरह ध्यान रखना है, जैसे नॉर्मली लोग तम्बाकू खाते हैं तब ऐसे से करते हैं, तो इस तरह करना है। और बीचों बीच इसके स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी कीजिएगा, बीचों बीच करेंगे तो इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपको। उसके बाद इस तरह करिए, इस तरह करना है, बड़ी आंत दोनों में वो फ़ायदा मिलेगा आपको। इसके नीचे इस एरिया में
इस एरिया में फिर ये अपने गायनिक सिस्टम आ जाता है सिस्टम। यहाँ पर आपके लेडीज़ में, फीमेल में यूट्रस आता है, यहाँ पर यूट्रस आता है, यूट्रस है, ओवरीज हैं, दोनों ओवरीज यहाँ पर हैं, इधर और इधर दोनों ओवरीज हैं। तो इन्हें मसाज कीजिए। मसाज करने से फ़ायदे, कई गायनिक प्रॉब्लम में बहुत फ़ायदा होता है, कई गायनिक प्रॉब्लम में बहुत फ़ायदा होता है। पीरियड्स अगर इरेगुलर हो गए हैं, हॉट फ्लैशेस हैं, मेनोपॉज के टाइम पे पीरियड्स में कई बार रुक जा रहे हैं, या कंसीविंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो इस तरह मसाज करेंगे तो कई गायनिक प्रॉब्लम में बहुत रिलीफ होता है। कंसेप्शन प्रॉब्लम में प्रॉब्लम हो, या कई बार देखेंगे फेलोपियन ट्यूब्स की प्रॉब्लम में है, उनमें भी आप देखेंगे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। उसके नीचे दोनों लेग्स हैं, ये दोनों लेग्स हैं, इन दोनों लेग्स में भी 3 जॉइंट हैं। यहाँ पर देखिएगा हिप जॉइंट है, तो हिप जॉइंट में अगर कोई समस्या हो रही है तो आप किसी भी इस तरह मसाज दीजिए, इस तरह मसाज दीजिए हिप जॉइंट को, इस तरह करिए, क्लॉकवाइज इस तरह घुमाइए, प्रेशर दीजिए, आप देखेंगे हिप जॉइंट में काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है उनको। या हिप के बाद इसके बाद थाई एरिया है, हिप के नीचे जो थाई एरिया है, ये थाई एरिया में भी समस्या हो रही है, तब भी इसमें यूँ करिए, मसाज दीजिए, खूब मसाज दीजिए, अच्छी तरह से मसाज दीजिए, ताकि थाई एरिया में भी कोई समस्या आ रही है तो उसमें, यानी हैवी अगर हिप्स हो गए हैं, साइटिका की प्रॉब्लम हो रही है, तो इन सारे केस में फ़ायदा होगा। उसके बाद ये है, ये जॉइंट है, सेकंड जॉइंट जो है ये नी जॉइंट है, नी जॉइंट में हो रहा है, इसको भी ऐसे करिए, इस नी जॉइंट को ऐसे रगड़िए, जैसे आप रगड़ेंगे नी जॉइंट्स को, दोनों हाथ के ये दोनों साइड के नी जॉइंट में इस तरह रगड़िए, तो आप देखेंगे नी प्रॉब्लम भी कई लोगों की होती है, चल नहीं पाते हैं, यानी घुटनों में समस्या आती है, उनमें सही, तो घुटनों से लेके अगर नीचे घुटनों के लेके और एंकल बोन तक प्रॉब्लम है, यानी काफ मसल में प्रॉब्लम है, तो भी आपको इस तरह दबाना होगा। आप दबाइए, देखिए काफ मसल में बहुत आराम मिलता है, फ़ायदा मिलता है। या एंकल में कोई समस्या है, फिर इस एंकल को भी समस्या को इस तरह घुमाइए, पूरी करिए, क्लॉकवाइज करिए, क्लॉकवाइज करेंगे तो एंकल की समस्याओं में भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। 2 तरह के साइटिका में 2 तरह के होते हैं, एक जीबी टाइप ऑफ साइटिका बोलते हैं, एक यूबी टाइप का। दोनों टाइप के साइटिका पेन में ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, तो हमें ध्यान रखना है। इसे मसाज को हमें क्लॉकवाइज करिए, खूब मसाज कीजिए, और इस तरह डाउनवर्ड्स करना है हमें, ये डाउनवर्ड्स हमें ये करेंगे, मसाज करो, और इससे क्या होगा, इसको इमीडिएट रिलीफ मिलेगा, थाई में भी और नीचे जहाँ भी समस्या हो रही है उनमें, सारे जॉइंट्स में फ़ायदा होगा, काफ मसल में फ़ायदा होगा, एंकल्स में होगा, पिंडलियों में जो दर्द होता है उसमें भी। याद रखिएगा, ये केवल इस तरफ ही नहीं करना है, हमें इस तरफ भी करना है, इस तरफ भी, इस तरह ये करते रहिए, मसाज करिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब, ये ना चारों तरफ करिए, ये इन साइड यांग साइड दोनों कीजिएगा। तो एंकल बोन में भी हमें इस तरफ क्लॉकवाइज करेंगे तो इससे हमको फ़ायदा होगा, अच्छा लगेगा, फ़ायदा होगा। और पैर की हड्डी में कई बार हड्डी बढ़ जाती है एंकल के नीचे या टो के नीचे, तो हमें इससे करने से उसमें भी फ़ायदा होगा। कई बार क्या है, कई लोगों को ऐसी समस्या होती है कि सुबह उठते ही पैर ज़मीन में रखा नहीं जाता, बहुत पेन होता है, बहुत देर तक ये पेन रहता है। अगर इस तरह हम लोग मसाज करेंगे, इस तरह मसाज करते रहेंगे, तो हम देखेंगे उसमें भी फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद इसमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। और अगर मसाज को अपर फुट में करना, ऊपर करिए, नीचे करिए, पीछे करिए, ये सब ध्यान रखिए, इससे आपको दोनों तरफ काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद आते हैं हम लोग आर्म्स में मतलब हाथ में ये देखिए, ये आपके हाथ हैं दोनों, ये दोनों हाथ हैं। हाथ में क्या है, शोल्डर, सबसे पहले ऊपर शोल्डर है, तो शोल्डर पेन हो रहा है आपको, शोल्डर पेन हो रहा है, अगर फ्रोजन शोल्डर है या हाथ ऊपर नहीं उठाया जा रहा, तो आपको इसमें अच्छी तरह से मसाज करना है, इसमें दोनों तरफ अच्छी तरह मसाज करना है। इसे मसाज करिए। उसके बाद, क्योंकि हाथ में 3 पॉइंट में दवाई, जिस तरह पैर में 3 जॉइंट्स थे, इस तरह हाथ में भी 3 जॉइंट हैं। तो पहला जॉइंट शोल्डर जॉइंट है, इसे खूब मालिश कीजिए। उसके बाद एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट में मालिश कीजिए। उसके बाद रिस्ट जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट में भी खूब मालिश करेंगे। और प्लस इन बीचों का एरिया जो है, आर्म्स का एरिया है, इसमें भी बीच में करिएगा, इससे फ़ायदा होगा। या रिस्ट में और बीच में एल्बो में भी पेन हो रहा है, तो उसमें भी आप करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और इसमें कई सारे
प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो मसाज को ऐसे करना है, एक तो आगे की तरफ करना है, फिर पीछे की तरफ भी मसाज करेंगे, उस साइड में भी कई बार फ़ायदा होगा। कई बार ये पाया गया है कि उंगलियां बेंड हो जाती हैं, खासकर राइटर्स क्रैम्प में बेंड हो जाती हैं, या तो बंद नहीं हो पाती या बंद हो गई तो खुलने में समस्या होती है, इसे राइटर्स क्रैम्प करते हैं। इनके लिए एक बार ट्विस्ट तो करिए, सारी उंगली ट्विस्ट करिए, ट्विस्ट तो करिएगा। उसके बाद यहाँ पर इनके सारे जॉइंट्स में सारे मसाज करेंगे तो देखेंगे आपको राइटर्स क्रैम्प में या और समस्या हो रही है बेंड करने में या खोलने में, वो सारी समस्या फ़ायदा होगा। उसके पीछे हम लोग गए, पीछे की तरफ देखा। पीछे जो है हमारा बैक ऑफ हैंड में सबसे पहले सर्वाइकल था। सर्वाइकल होता कहाँ? गले के पीछे सर्वाइकल होता है। तो हमें करना क्या है, इस तरह हमें सर्वाइकल को मसाज करना है, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह हमें सर्वाइकल में मालिश करनी है दोनों हाथों में। ये भी कर सकते हैं हम, इस तरह हाथ रख के इस तरह मसाज करें, इस तरह मसाज करें। ये C1 है और ये C1 है और ये C7 है, यानी इसमें C1 और C7 में देखेंगे, ये C1 है पहला जॉइंट और दूसरा जॉइंट C7 है। तो हमें करना क्या है, C7 से C इस तरह हमको मालिश करनी है। इस तरह मालिश करेंगे तो इससे हमको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये दोनों हाथों में कर सकते हैं, दोनों हाथों में यहाँ करिए। इससे मसाज करने से आपके सर्वाइकल की जो समस्या आ रही है इसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। C1 और C7 में फ़ायदा होगा। बस इस तरह ऊपर की तरफ करना है, ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए ये भी कर सकते हैं, इस तरह मोड़े तब करें या इस तरह करें, या हाथ से कर सकते हैं, या कई बार पेन से कोई चीज़ मिल जाए तो इस तरह आप भी कीजिएगा, इससे भी आपको फ़ायदा होगा, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद जो है ऊपर स्पाइन, अपर, ये जो लोअर स्पाइन, ये तो हो गया अपर स्पाइन यानी सर्वाइकल। उसके बाद लोअर स्पाइन या मिडिल स्पाइन में देखेंगे पैरों के पीछे से बैक साइड पैरों के ऊपर है स्पाइन, तो ये स्पाइन है। तो इसमें भी मसाज कीजिए, इस तरह मसाज कीजिए। इसमें मसाज करेंगे तो आप देखेंगे स्पाइन की कई समस्याएं हो रही हैं, उसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। यानी लोअर स्पाइन और मिडिल स्पाइन दोनों में फ़ायदा होगा। इसके नीचे जो है यहाँ पर होगा NS आएगा, तो NS को दबाइए, क्योंकि होता क्या है NS जो है पैरों के बीच में होता है। इस तरह NS को दबाइए, पैरों के बीच में है। यहीं पर पाइल्स भी होती हैं, और पाइल्स भी बहुत कॉमन है, जिसे हम बवासीर कहते हैं। ये पाइल्स कई बार बर्निंग पाइल्स होती हैं, कई बार ये ब्लीडिंग होती है, कई बार फिशर होता है, फिस्सुला होता है, और कई बार यहाँ पर सूजन भी हो जाती है हमारी NS के पास। NS में करना ये है कि हमें अगर बर्फ़ का थोड़ा क्यूब लेके, आइस क्यूब लेके, हमें NS में अगर हम लोग रगड़ेंगे, बर्फ़ को रगड़ेंगे, कुछ देर रखेंगे, तो जो उसमें स्वेलिंग हो रही है या उसमें बहुत सारा जो मिर्ची जैसी लग रही है यानी जलन हो रही है, उसमें भी काफ़ी फ़ायदा होगा। या हम इस जगह पे इस तरह मालिश करेंगे तो मालिश करने से भी काफ़ी फ़ायदा होगा। ये हैंड करस्पॉन्डेंस है ये NS का, यहाँ भी आप कीजिएगा तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। कम से कम 5 मिनट तक ये करना होगा, तब आपको जाके फ़ायदा होगा। यही सारा पहले एक हाथ में करना है, फिर यही सारा हमें फिर दूसरे हाथ में भी करना है। राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में किया, फिर राइट हैंड में करना पड़ेगा। और ये स्वयं करने वाला डू इट योरसेल्फ मसाज है, और इस मसाज से स्वयं करें, सुबह सुबह के टाइम पे करेंगे, दिन भर आपको फ़ायदा होगा। इससे अपने आप करना होगा, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। शरीर को स्वस्थ रखे, मस्त रखे, डू इट फॉर फ्यू डेज, और देखिए फील द चेंज, पूरे शरीर में बदलाव आएगा और शरीर स्वस्थ रहेगा। आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर नए पॉइंट लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।